छापी है ब्रह्मोस मिसाइल। फिलीपींस पहुंची है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने। 2022 में $375 मिलियन की डील हुई थी और उसी के तहत ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फिलीपींस पहुंच चुकी है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा, सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। शाबाश। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहली बात तो ये है, 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। अबे साले। अब यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर दिया। इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालिक को जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों। ठीक हो गया। कौन सा कोई कंट्री आपको पता है जिनको बेच रहे हैं? रशिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। आप ये बताएं वो इंडिया वो कहते हैं कि अगर ये दो ममालिक मजहब के नाम पे अलग हुए थे तो फिर सारे वहाँ क्यों नहीं चले गए? ठीक है, यानी इंडिया वाले ये कहते हैं। वो ये कहते हैं। वहाँ की आप देखें ना, कई तंजीमें हैं, RSS है, कई तंजीमें हैं, वो इस बात को अब बाबरी मस्जिद का वाक़या 92 का देख लें, वो इस चीज़ पे कब बरमला इजहार करते। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अप्रैल को ये है खबर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली, अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एटमोलॉजी में जाएं, एपिस्टेमोलॉजी में जाएं, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा, जो रशिया के दो दरिया हैं। ठीक है जी, ये उनको वहाँ से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे भी बात करनी है। और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे, और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। टेक्नोलॉजी में पीछे रहते नहीं भाईजान, इस्लाम के अगर इस्लामी कंट्रीज़ को देखें तो बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, वो हमसे काफ़ी आगे है। यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो हर चीज़ में इस्लाम को नहीं लेके आता, इस्लाम को वो प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी करते होंगे, लेकिन वो जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ करना है वो हम हर चीज़ में, अभी मैं आपसे कोई भी किसी से क्वेश्चन करता हूँ टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, वो इस्लाम को पहले हम ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ मजहब को हम ले आते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करते नहीं। अच्छा बात नहीं है। हम नहीं मिलके पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। बात बिल्कुल 100% ठीक है, बट आप मुझे ये बताएं ना, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं आप उनसे बात करके तो देखें वो करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अब विजन क्या है? जब एक
चीज़ उनके पास है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ फिर आप रख सकते हो, फिर आपके जो दूसरी नस्ल होगी ना वो इस चीज़ के ऊपर आके फिर आप देखोगे। यानी अगर आज हम बेहतरी की तरफ जाना चाहें, अपने विजन को ठीक करें, क्लियर करें, तो अगली नस्ल जाके बेहतर हो सकती अगली है। से भी अगली हो सकती है। समझ रहे हो? बट हाँ, अल्लाह करे पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो, अच्छे तरीके से कोई अच्छे हुक्मरान मिलें, दुनिया हम पे ट्रस्ट करे, दुनिया अपनी ट्रेड खोले हमारे साथ। फिर जाकर कुछ हो सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आईटी, अब इंडिया आईटी में कहाँ पहुंच गया आज? दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। गजब बेइज्जती है। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो, ना बैंक में जाओ, ना कुछ करो, वही सारी चीजें। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है ना, हमें आईटी में जो पढ़ाया जाता है वो आपके सामने है। सर आप रटा लगा लें, रटा लगा लें। सिर्फ मैंने आपको वही बताया कि आपको यही सिखाया जाता है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। बट आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब्स या कुछ आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं आप कर सके। आपने अब आप जैसे इंजीनियर बनते हैं, आपको पता है कि यार मैंने एक मशीनरी बनानी है। अब पाकिस्तान में वो मशीनरी बनवाने को आपका सोर्स ही नहीं प्रोवाइड होगा, तो अब कैसे वो बना लो? दुनिया ये मानती है, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में टू नेशन थ्योरी की बात हुई। आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज, तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है। हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है। हमें मांगना सिखाया है। अबे साले। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनका करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए काम बिल्कुल, करते हैं। देखिए इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है। आपने जाकर लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हाँ, एक वाइट शख्स आया था इमरान खान, बट उसको भी इन्होंने अपने जाल में फंसा के सब कुछ करके उसको भी निकलवाया। जो इज्जत रही थी वो भी खत्म हो गई बिल्कुल आपने से। बोला कि भाई ट्रस्ट नहीं कर रही दुनिया हमारे ऊपर, यही बात है। अब जो देखने में भी आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे, बिजनेस नहीं उस तरीके, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही, और इसकी यही निशानी है। इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा है थोड़े दिन पहले कि एप्पल अपना एक स्टोर खोलने जा रहा है। खोल लिया, हो गया उसकी opening। वहाँ पे टेस्ला की कंपनी मूव कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है। Mercedes की अगर बात करें, हमारा उन्होंने अपनी बना ली। हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है। अमेरिका साइलेंट है। इंडियन एंड रशियन दोनों ने बनाए हुए हैं ना, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। अब आपको पता है कि फिलीपाइंस जो है और इंडिया की जो फिलीपाइंस एंड अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप। फिलीपाइंस एंड अमेरिका की बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप है, ठीक है जनाब। और लेकिन वो जिसे कहेंगे ना कि उनको ये समझ आ गई है कि हमने नहीं छेड़ना, ठीक है जी। अब आपको पता है थोड़े दिन पहले कि जी यूएस, जापान एंड फिलीपाइन जो है ये एक नया अलायंस बनने की बात हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि दे विल बी पार्ट ऑफ द ऑकस, ठीक है जी। अब रिसेंटली जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए हुए थे, ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये जो व्हाइट हाउस की समिट हुई रिसेंटली, ठीक है जी, जिसमें फिलीपाइन के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोस, प्रेसिडेंट बाइडेन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा थे, उन्होंने कहा जी कि हम एक न्यू अलायंस बनाएंगे, इनफॉर्मल अलायंस है बेसिकली, जो कि एशिया की सिक्योरिटी को रीशेप कर देगा। अमेरिका फिलीपाइंस के साथ एक करीबी इत्तेहादी बन रहा है, ठीक है जी। इंडिया, रशिया और इंडिया बेस्ड जो ब्रह्मोस है वो फिलीपाइन को बेच रहे हैं, एंड अमेरिका साइलेंट है। क्यों? वन, दे वांट टू इक्विप फिलीपाइंस।
याद चीज़ रखिए, अमेरिका सारा कुछ अपने पार्टनर्स के साथ खुद नहीं कर सकता। जहाँ पे अमेरिका बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक को कहता है कि भाई तुम पाकिस्तान के साथ ऐसे डील करो, इंडिया के साथ ऐसे डील करो, अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे डील करो। दोस्तों जय हिंद। तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी जो है ऑन कर लें। तो चले आज के न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज बहुत बड़ा दिन है दोस्तों भारत के लिए, क्योंकि उसकी जो पहली ब्रह्मोस की जो खेप थी फिलीपींस जानी थी, वो दोस्तों फिलीपींस में पहुंच चुकी है। और ब्रह्मोस तो आप जानते ही होंगे, रशिया और भारत दोनों देशों के सम्मति से और दोनों देशों के टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, जिसकी रेंज खतरनाक है दोस्तों। ये कहीं से भी डिप्लॉय किया जा सकता है, चाहे वो हवाई जहाज़ हो या फिर पानी में चलने वाला कोई बड़ा जहाज़ हो। तो इसके बाद क्या था दोस्तों, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से फैल गई और काफ़ी अल्टीमेट रिएक्शन आपको देखने को मिले। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में इतनी ख़राब तंगी चल रही हो वहाँ की हालत क्या ही हो सकती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेके काफ़ी बड़ा अपडेट आज निकल के सामने आया दोस्तों, कि पहली खेप जो है वो आज फिलीपींस में पहुंच चुकी है, और बाकी के जो खेप है आने वाले कुछ महीनों में ही जो है फिलीपींस को दिए जाएंगे। अब जो फिलीपींस भी है जो इंडियन टेक्नोलॉजी पे भरोसा करता है दोस्तों, आप जानते ही है चाइना की टेक्नोलॉजी पे आजकल किसी का भरोसा नहीं, लेकिन वक्त बाय वक्त जो पूरी दुनिया है, चाहे वो अफ्रीका क्यों ना हो या कोई भी मुल्क हो, आजकल वो इंडियन टेक्नोलॉजी पे भरोसा करने लगे हैं दोस्तों, उसे अपनाने लगे, और काफ़ी तेज़ी से जो है इंडियन प्रोडक्ट बाहर के बाज़ारों में बेचे जा रहे हैं। तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को लेके आपका क्या कहना है दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।